आज हम एक बेसिक क्विज बनाने वाले हैं रिएक्ट में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दिस इज़ अ बॉयलर प्लेट आई हैव क्रिएटेड यूजिंग रिएक्ट वीट, और स्क्रीन पे हम देख सकते हैं बेसिक क्विज दिख रहा है यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉक डेटा। एक मॉक डेटा की फ़ाइल बना लेता हूँ मैं तुरंत। लेट्स डू इट। ठीक है, सो हमारा क्विज क्वेश्चंस किस तरह से दिखेंगे। एक एरे होगा वो, और एक क्वेश्चन किस तरीके से होगा, एक आईडी दे देता हूँ मैं, और व्हाट इज़ द क्वेश्चन, हु डायरेक्टेड तमाशा, बॉलीवुड थीम इस क्विज की। सो ऑप्शंस क्या क्या होंगे। ऑप्शंस एक ऑब्जेक्ट होगा, और ए कुछ भी, संजय बी, व्हाटएवर, अनुराग, और ये सी, इम्तियाज़ और करण। तो ये ऑप्शंस हो गए। अब इसके बाद क्विज में इसका आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज सी। अब इसको ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं, दो से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई गेस। हु डायरेक्टेड दंगल इज डायरेक्टेड बाय नीतीश नो। यहाँ पे मैं इसको डी कर देता हूँ। सो मॉक डेटा के लिए अभी ये काफ़ी है हमारे लिए। इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्टर करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्वेश्चंस सो दैट आर app.jx कैन कंज्यूम इट। सबसे पहले तो मैं इसको इंपोर्ट ही कर लेता हूँ, इंपोर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम मॉक डेटा। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस हो गए। नाउ लेट्स थिंक अबाउट हमें क्या क्या दिखाना है। तो सबसे पहले तो हमें करंट क्वेश्चन कौन सा है उसकी आईडी से हम उसे डिस्प्ले करेंगे। तो कॉन्स्ट से करंट क्वेश्चन आईडी, दिस इज गुड इनफ। करंट सेट करंट क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन आईडी इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। इंपोर्ट हो गया ये अपने आप, पहली आईडी 1 है या। तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले रेंडर पे ये पहले क्वेश्चन की पहला क्वेश्चन दिखाएगा। ओके, सो और क्या क्या चाहिए मुझे इसके अलावा। सो दिस वुड बी अ रेडियो, सो ऑल द ऑप्शन वुड बी डिस्प्लेड यूजिंग रेडियो बटन। तो मुझे करंट आंसर चाहिए पड़ेगा, करंट आंसर और सेट करंट आंसर। ये स्ट्रिंग होगा जिसकी वैल्यू ABCD होगी। हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहे, तो वी कैन सिंपली से कि अभी तुम इसको एम्प्टी स्ट्रिंग रखो जब तक यूज़र ने कुछ क्लिक नहीं किया है। सो दिस इज ऑल्सो गुड इनफ। नाउ व्हाट एल्स डू वी नीड। हमको आंसर्स सबमिट जब हो जाए तो एक जगह हमको कंसोलिडेट करने पड़ेगा उस आंसर्स को। सो व्हाट एल्स इज सिंपली उसको एक एरे में मैं डाल देता हूँ या। सो ये तीन हमारे स्टेट्स हो गए, इससे मेरे हिसाब से काम चल जाना चाहिए। तो अब हम करंट क्वेश्चन को डिस्प्ले करते हैं, राइट। सो आई जस्ट क्रिएट अ फंक्शन रेंडर करंट क्वेश्चन, ठीक है, और रिटर्न। ओके, सो और इसको रेंडर करंट क्वेश्चन। अब करंट क्वेश्चन में मुझे क्या क्या डिस्प्ले करना है। सबसे पहले तो मुझे इसका डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करना पड़ेगा, राइट। सो डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करना पड़ेगा, उसके बाद ऑप्शंस डिस्प्ले करने पड़ेंगे। सो व्हाट वी कैन डू इज़
ये हो गया। और फिर लेट्स से क्वेश्चंस में क्वेश्चंस के अंदर करंट क्वेश्चन आईडी का डॉट क्वेश्चन डिस्प्ले करो। सो टू डायरेक्टेड एंगल, ये ठीक आ गया। अब इसके नीचे चेक बॉक्सेस डिस्प्ले करने, सॉरी नॉट चेक बॉक्सेस, हमें रेडियो बटन्स डिस्प्ले करने हैं। यहाँ पे यूज़र इसके क्लिक कर सकता है करेक्ट आंसर को। सो उसके लिए कॉन्स्ट ऑप्शंस, ठीक है, और ऑप्शंस होंगे ABCD, राइट। सो व्हाट वी कैन डू इज़, इस तरीके से हम कुछ कर सकते हैं। इस दिस ओके, डॉट मैप। सो मैप कर लिया और ये ऑप्शन हो गया। एंड देन व्हाट आर वी सपोज टू रिटर्न, रिटर्न। एक लेबल, ठीक है, लेबल हो गया। उसमें HTML4 क्या होगा, HTML4 ऑप्शन ही होगा। उसके बाद लेबल के अंदर एक इनपुट हो गया। इनपुट का टाइप इज़ रेडियो, इनपुट का टाइप इज़ रेडियो, ओके, दिस इज़ ओके। वैल्यूज़ की ऑप्शन है और इसको आईडी भी दे देते हैं, तो लेबल भी काम करेगा हमारा। आईडी पहले लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। ऑप्शन, और क्या चाहिए हमें यहाँ पे, और आई थिंक आई नीड ऑन चेक्ड चाहिए और ऑन चेंज चाहिए, राइट। चेक्ड कब होगा, ये चेक तभी होगा जब करेंट आंसर इज इक्वल्स टू और ऑप्शन, राइट। और इतना कर लिया। उसके बाद ऑन चेंज और लगाना है इसमें ना। ऑन चेंज क्या होगा, जो बात देखेंगे। हैंडल चेंज एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन हैंडल चेंज। ये भी सिर्फ इसकी डेफिनेशन, इसको इनिशियलाइज कर दिया। इसके बाद में इसमें प्रॉब्लम है कि एक डिव में रैप कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा आई गेस। सो डिव में रैप कर लिया इसको, और इसको की दे दी। की तो ऑप्शन ही दे सकते हैं। सो ठीक है, ओके। नाउ व्हाट, रिटर्न, और क्या प्रॉब्लम हो गई इसको। cannot access options before initialization। oh sorry, यहाँ पे ऑप्शन लिखना था। ओके, आई थिंक दिस इज गुड इनफ। ओके, इसको यहाँ पे मुझे एक और डिव में कर देता हूँ। इसको यहाँ पे डिव, और इसके अंदर मुझे डिस्प्ले कर दो ऑप्शंस। ओह, लेबल के साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा मुझे, क्वेश्चंस, करंट क्वेश्चन आईडी, डॉट ऑप्शंस, और इसके अंदर ऑप्शन, राइट। कूल, ठीक है। यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अब ऑन चेंज में करंट आंसर को मुझे चेंज करना है।
तो दिस विल रिसीव इवेंट और आई गेस सिंपली सेट करेंट आंसर e dot target dot value. No, this should work, right? Okay, this is working fine. Nice. Up, I think this should be wrapped in a form. This thing should be wrapped in a form. इसको मैं फॉर्म में रैप कर दूँ क्योंकि सबमिट करेंगे बेटर रहेगा कि फॉर्म में रखूँ उसको मैं। और एक बटन और देता हूँ, इसका टाइप सबमिट रहेगा और ऑन सबमिट विल कॉल समथिंग हैंडल सबमिट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। हैंडल सबमिट और बटन सबमिट। हैंडल सबमिट डिफाइन नहीं है, कोई बात नहीं, इसको डिफाइन कर देते हैं। फंक्शन हैंडल सबमिट, इसको ठीक है, इसको बाद में करेंगे। हैंडल सबमिट में क्या होना चाहिए अब? तो इसका डिस्क्रिप्शन आ गया। अब मुझे ये मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। अब मैं सबमिट करूँगा तो 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो we should move on to the next question, right? Not questions, question. So set current question ID should be what? Current question ID +1। ठीक है, तो अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाएगा, राइट? वो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ये चीज़ तो रहती है फॉर्म में रैप करने में, बट अदरवाइज़ बेटर है कि फॉर्म में ही रैप करें इसको हम। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। बटन टाइप ऑन टाइप हैंडल सबमिट सेट करेंट क्वेश्चन आईडी हैंडल सबमिट एरर प्रिवेंट डिफॉल्ट। यस नो ओई ये कहाँ लगा दिया मैंने हैंडल सबमिट? स्टूपिड, सॉरी। अब सही चलना चाहिए। ओके, आई नो ये यहाँ पे यहाँ पे हमारा एरर लास्ट क्वेश्चन पे है, तो मुझको कुछ अलग करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो क्या करना चाहिए मुझे? लेट्स सी। ओके, सो मुझे यहाँ पे करंट क्वेश्चन आईडी, ओके, सो -1 यहाँ पे करना पड़ेगा, राइट? हाँ, पहला क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं हो रहा था पहले। ओके, ठीक है। अभी फिनिश के लिए हम कुछ और भी करेंगे, कोई बात नहीं। तो पहला मैंने मार्क कर लिया और सबमिट किया, दूसरा आ गया क्वेश्चन। दिस इज़ गुड इनफ। इसके आगे नहीं करेंगे क्योंकि हैंडल नहीं हुआ है। तो और हाँ, और क्या क्या होना चाहिए अब? आंसर्स तो सिंपली एक एरे है और उसमें हम आंसर्स में अभी करंट आंसर पुश कर देंगे, राइट? सो दिस शुड वर्क। एंड देन और भी कुछ करना है। हाँ, सेट करंट आंसर को बस, राइट? दिस, आई थिंक दिस इज़ इट। हाँ, यही तीनों चीज़ें करनी हैं। सबमिट, ओके। ये तमाशा किसने डिलीट कर दी?
और अब ये क्रैश हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमने हैंडल नहीं किया है। जब फिनिश हो जाता है ये, उसे कैसे हैंडल करना है। तो जब फाइनली फिनिश हो जाता है तो क्या कंडीशन है, तो करंट क्वेश्चन आईडी क्वेश्चन डॉट लेंथ से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, राइट? एम आई करेक्ट? आई थिंक आई एम। लेट्स सी, अगर क्वेश्चंस डॉट लेंथ से ज़्यादा बड़ी है तो मुझे क्या करना है, मैं स्कोर शो कर देता हूँ। अगर फिनिश नहीं हुआ है तो रेंडर क्वेश्चन कर दो, शो स्कोर फंक्शन शो स्कोर। क्या मुझे स्कोर कैसे पता चलेगा? स्कोर मुझे लूप करना पड़ेगा हमारे करंट आंसर्स के, राइट? तो अभी मैंने स्कोर को 0 कर दिया, उसके बाद आंसर्स पे मैं लूप करता हूँ और आंसर इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, करेक्ट? तो अगर क्वेश्चंस का इंडेक्स का आंसर इज इक्वल्स टू आंसर, right? Then score plus plus. This is good, no? फिर सिंपली यहाँ से रिटर्न करो योर स्कोर इज स्कोर। what is this? क्या गड़बड़ हो गई? ओके, यहाँ पे कोई पहचान ये क्या लिखती है मैंने, बड़ा ना यहाँ पर, सही है। तो अगर करंट क्वेश्चन आईडी क्वेश्चन और 10 से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो स्कोर दिखा दो, और नहीं तो क्वेश्चन दिखाओ। दिस इज ओके। तो पहला वाला सही मार्क कर देते हैं, ये इम्तियाज़ ने डायरेक्ट की थी। दूसरा वाला गलत मार्क कर देते हैं, ये अनुराग ने डायरेक्ट की थी। सबमिट, करेक्ट। और लेट्स से दोनों ही गलत कर दिए हमने मार्क, तो कूल, नाइस। एक बार दोनों सही और करके देख लेते हैं, इम्तियाज़ और नीतीश, नाइस। ओके, दिस रैप्स अप द स्मॉल वीडियो। इसके बाद इसको थोड़ा बेटर बनाएंगे हम लोग, बट अभी फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।